हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मेडिसिन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टेटस एपिलेप्टिकस। जो आपकी सीजर्स वाला टॉपिक है उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेटस एपिलेप्टिकस है। उसके बाद आपका आता है ट्रीटमेंट ऑफ जीटीसीएस, जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स। वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हम पूरी पढ़ेंगे। आज हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो ये पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बताता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम्हें केस मिल गया फाइनल में सीजर्स का, तो तुम्हें सबसे पहले ये तीन की डेफिनेशन पूछी जाएगी कि तीनों में डिफरेंस क्या है, कि सीजर्स क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है और एपिलेप्सी क्या होता है। अगर ये तीनों तुम्हें नहीं आ रही है तो तुम्हारा केस लिखने से, हिस्ट्री लेने से, एग्जामिनेशन करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तुम्हारा नंबर वहीं कट जाने। तो देखो, सीजर्स किसको बोलते हैं? अकरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम। तो एस से सीजर, एस से साइन एंड सिम्टम ड्यू टू एबनॉर्मल एक्सेसिव सिंक्रोनस एबनॉर्मल एक्टिविटी इन ब्रेन। ये पूरा आना चाहिए आपको। ठीक है, AES, एबनॉर्मल, एक्सेसिव और सिंक्रोनस। तो जो ब्रेन के अंदर एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं हम सीजर्स। ओके। दूसरा है कन्वर्जन। कन्वर्जन ऐसे है जब भी सीजर्स आता है, यानी कि ब्रेन के अंदर एक्टिविटी चल रही होती है, वो एक्टिविटी कैसे पता लगती है? EEG के थ्रू। ठीक है, तो उस दौरान जो आपके मोटर मैनिफेस्टेशंस होते हैं, जैसे हाथ पैर हिलना, है ना, जो मोटर मैनिफेस्टेशंस होते हैं, एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट होती है, उसको बोलते हैं कन्वर्जन। एपिलेप्सी होती है आपकी रिकरेंस ऑफ द सीजर्स एपिसोड 2 या 2 से ज़्यादा, जो कि अनस्टिमुलेटेड सीजर है। कोई ऐसा स्टिमुलेशन नहीं मिला जिसके कारण सीजर्स आए। ओके। अभी बढ़ते हैं हम स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस कब बोलते हैं? जब आपकी सीजर एक्टिविटी 5 मिनट से ज़्यादा के लिए कंटिन्यू रहे, या फिर ऐसा हुआ कि 2 या 2 से ज़्यादा एपिसोड आए विदाउट फुल रिकवरी। तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, ये हम पूरी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। बहुत इजीली याद करवा दूंगा सारी ड्रग की डोजेस। ठीक है, पर पहले हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपका डायग्नोसिस बन जाता है स्टेटस एपिलेप्टिकस का, तो आप क्या करोगे? इंश्योर करोगे एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। ABC करा, ऑक्सीजन दिया, IV एक्सेस दिया, और सारी ब्लड की इन्वेस्टिगेशन भी जानी है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण भी हो सकता है, आपके हाइपोग्लाइसेमिया के कारण हो सकता है। तो ग्लूकोज का लेवल देखना ही देखना है आप। ठीक है, तो उसके बाद अगर सीजर आपका 5 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यू रहता है, ये तो आपका ये हो गया। सीजर आपका 5 मिनट से ज़्यादा है तो ड्रग कौन सी देनी है? ड्रग देनी है आपकी लोराजेपैम। लोराजेपैम 0.1 mg/kg IV। दूसरा होगा डाइजेपैम 0.2 mg/kg IV। डाई से 2 याद हो जाएंगे आपको। लोरा नहीं, ये 1 लिखा हुआ तो 0.1 हो गया। फिर मिडाजोलम 0.2 mg/kg, ये वाले और ये सेम। ओके, मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा, टेंशन मत लो इसकी। तो आपकी डाइजेपैम अगर आप IV एक्सेस नहीं ले पाते हैं तो रेक्टली दे सकते हैं 10 mg। ओके, मिडाजोलम आपको बकल और इंटरनेजल देते हैं स्प्रे। और अगर B12 की डेफिशिएंसी आई है, हाइपोग्लाइसेमिया आया है, तो उनको ट्रीट कर देना इधर। अगर फिर भी आपके सीजर्स ठीक नहीं होते हैं, सीजर्स आपको 30 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, तो हम क्या देंगे? फेनिटोइन फेनी से 15 याद रखो, 15 mg/kg। फेनिटोइन जब भी देते हैं, कार्डियक मॉनिटरिंग करते हैं, ECG करवाते हैं। और फेनिटोइन के साथ साथ फेसफेनिटोइन याद कर लो, इसकी भी फेनिटोइन जैसा ही है, तो इसकी भी ड्रग सेम रहेगी, डोज सेम रहेगी। फिर होगा आपका वेलप्रोएट आपका होगा 15 का डबल 30 mg/kg IV। और लेविट्रेसिटेम आपका 30 का डबल हो गया 60 mg/kg IV। तो आपको ये याद हो गया, ड्रगे मैं याद करवा दूंगा ट्रिक से। उसके बाद अभी भी सीजर आपके कंटिन्यू रहते हैं, तो आप क्या करोगे? पेशेंट को ICU में एडमिट करो, इंटूबेशन करो, वेंटिलेटर सपोर्ट पे डालो, और जनरल एनेस्थीसिया दो, लाइक प्रोपेफॉल, थायोपेंटिन एंड और EEG मॉनिटरिंग इसके साथ में आपको कंटिन्यू करनी है। इस पूरे प्रोसेस में जब आपके सीजर्स कंट्रोल हो जाते हैं तो आपको क्या करना है? सोडियम वॉलप्रेट 10 mg/kg IV ओवर 3 to 5 मिनट देनी है। देन ओरल स्टार्ट कर देनी है। ओरल कितने देंगे? 800 से 2000 mg/day। फेनिटोइन दे सकते हैं 15 mg/kg IV, अगर ऊपर आपने यूज़ नहीं करी है तो। देन 300 mg/day ओरल। तो ये आपका होगा स्टेटस एपिलेप्टिकस का पूरा ट्रीटमेंट। अब इसकी ड्रग्स कैसे याद करोगे? डोजेज तो आपने याद कर दी है। तो अब देखो, ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। ट्रिक में क्या करते हैं? सबसे पहले एयर ब्रीथिंग सर्कुलेशन कर दी, फिर लेट्स डिफीट मोटर सीजर। तो लेट्स का मतलब क्या है? लोराजेपैम, L से लोरा और 0.1। डिफीट का मतलब डाइजेपैम, डाई से 2 और 0.2। मोटर से मिडाजोलैम। ठीक है, ये हो गया। चलो, यहाँ हम इसको नहीं हरा पाए, डिफीट नहीं कर पाए, देन तब क्या करेंगे? देन हमारे पास पेशेंट रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज फिक्स वेरी लॉन्ग सीजर ऑफ पेशेंट।
ये वेरी इधर बीच में एक और है ना, वेरी लॉन्ग सीजर ऑफ पेशेंट। तो प्लीज का मतलब क्या है, फेनिटोइन। फेनिटोइन आपका 15 mg पर kg, ठीक है। फिक्स का मतलब, एप का मतलब फास्ट फेनिटोइन, ये भी सेम डोज। फिर वेरी लॉन्ग मतलब, वेरी मतलब वॉल्प्रोएट 30 mg पर kg IV, ठीक है। लॉन्ग मतलब लेविटेरासिटाम 60 mg पर kg IV, 15, 30, 60, ओके। और पेशेंट PT बोला था, प्रोपानोल और थायोपेंटिन। ये हो गया आपका पूरा ट्रीटमेंट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे डालनी है और वीडियो आपको कैसी लगी।